हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर डाइपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, पहले देखते हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल होने चाहिए और इक्वली स्पेस होने चाहिए। ठीक है, अब पैरेलल मतलब क्या है? देखिए, पैरेलल है मतलब सबका डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह पे एक तरफ ही है। ठीक है, दूसरा है कि अगर इक्वली स्पेस्ड है तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तभी हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पैरेलल होने का मतलब क्या है? डायरेक्शन सेम है, और इक्वली स्पेस का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड भी सेम है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, और मान लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ई से। ठीक है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? ये ई। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है। ठीक है, सो दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो डाइपोल का लेंथ इस तरफ होगा, डाइपोल मोमेंट भी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगा, डाइपोल का लेंथ भी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये आपका डाइपोल लेंथ हो गया ट्वाइस ए। ठीक है, डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में जाता है। बोलते हैं ना डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, तो दिस इज द डाइपोल डायरेक्शन। डाइपोल का डायरेक्शन मतलब इट इज फ्रॉम मेजर्ड एज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। तो अगर बोलते हैं कि एंगल बिटवीन डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा है, तो इसका मतलब इस एंगल के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? ये है। ठीक है, फिर हमको ये भी पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो वो फोर्स कितना होगा? क्यू ई। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव चार्ज किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू के ऊपर फोर्स किस तरफ होगा? फोर्स किस तरफ होगा? सो दिस इज क्यू ई। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इफ यू सी व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल। टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल कितना है? टोटल फोर्स इट इज क्यू ई माइनस क्यू ई। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब टोटल फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, इसका मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, ठीक है, तो उस डाइपोल पे नेट फोर्स जो होगा वो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 होने का मतलब क्या है? टोटल फोर्स अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है? कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, सो नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखना है हमको? ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इस लाइन में ऐड कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इस लाइन में ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये पेन है, ठीक है, अब इस पेन को अगर मैं इस डायरेक्शन में खींचता हूँ बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो ये पेन मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, बिकॉज 1 न्यूटन इस तरफ ऐड कर रहा है, 1 न्यूटन इस तरफ ऐड कर रहा है। मगर यहाँ पे रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फोर्स ये इस लाइन में ऐड कर रहा है, और ये जो फोर्स है वो भी इसी लाइन में ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, बट इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में मान लेते हैं ये पेन जो है, ये डाइपोल है, इस पोजीशन में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो फोर्स ऐड कर रहा है वो आगे की तरफ ऐड कर रहा है, यहाँ पे जो फोर्स है वो पीछे की तरफ ऐड कर रहा है, तो ये इसको ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्लास 11 में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था रोटेशनल मोशन में, कपल। ठीक है, तो कपल क्या होता है? कपल मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी पे पेयर ऑफ फोर्स ऐड कर रहा है, 2 फोर्स ऐड कर रहा है, पेयर मतलब 2 फोर्स, तो ये फोर्स कैसे होना चाहिए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दे हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। ये फोर्स इस लाइन में ऐड कर रहा है, ये फोर्स किस लाइन में ऐड कर रहा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो वैसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे पेयर ऑफ फोर्सेस को बोलते हैं कपल। और कपल क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो
तो मतलब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये टॉर्क की वजह से डाइपोल कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स हैं प्लस QE और माइनस, तो यहाँ पे जो ये दोनों फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए कपल। ठीक है, सो फोर्सेस ऑन प्लस Q एंड माइनस Q charges constitutes a couple, ठीक है, producing a torque, ठीक है। अच्छा, अब टॉर्क कपल की वजह से जो टॉर्क होता है वो फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two forces, ठीक है। सो यहाँ पे आइदर फोर्स मतलब दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, सो ये हो गया QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो एक फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है, एक फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, है कि नहीं। तो ये आपका ट्वाइस ए है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ट्वाइस ए कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ट्वाइस ए साइन थीटा। इस ट्वाइस ए का ये जो ट्वाइस ए है इसको रिजॉल्व किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्वाइस ए साइन थीटा। ठीक है, सो ये हो गया आपका ट्वाइस ए साइन थीटा, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ट्वाइस ए साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया Q, अब ये जो क्वांटिटी है, Q इंटू ट्वाइस ए, ये क्या है, ये है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो P इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस ए, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, सो टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P क्रॉस E, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि मैंने टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा लिखा, फिर उसके बाद मुझे किससे पता चला कि ये टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E होना चाहिए था, क्योंकि PE साइन थीटा की जगह पे अगर मैं EP साइन थीटा लिखता तो ये E क्रॉस P होता। ठीक है, अब टाउ इज इक्वल टू या तो P क्रॉस E है या तो E क्रॉस P है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में हमको एक चीज पता है कि A क्रॉस B इज नॉट सेम एज B क्रॉस A। ठीक है, अब देखिए टॉर्क क्या है, टॉर्क इज ए एक्सियल वेक्टर, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे रोटेशन कैसे हो रहा है, रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो एक्सिस कहाँ है, अंदर की तरफ है। P क्रॉस E का अगर डायरेक्शन देखें तो P क्रॉस E का डायरेक्शन किधर हो रहा है, वो भी तो अंदर की तरफ हो रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन इस एक्सिस में है। ठीक है, तो इसलिए टाउ इक्वल टू P क्रॉस E लिखेंगे, E क्रॉस P नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क का एक्सप्रेशन। सो टॉर्क का एक्सप्रेशन हमको मिल गया, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो डाइपोल मतलब ऐसे है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा, टाउ मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, PE। ठीक है, अच्छा अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, सो टाउ इक्वल टू कितना होगा, 0। ठीक है, सिमिलरली अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, फिर टाउ इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो मतलब इन दो पोजीशंस पे नेट टॉर्क 0 होगा, ऑलरेडी फोर्स तो 0 है ही। ठीक है, वो किसी भी पोजीशन में, ये जो डाइपोल किसी भी पोजीशन में रहे, उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो तो 0 होना ही है। ठीक है, बट इन दो केसेस में टॉर्क भी 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो टॉर्क हम लोग बोल रहे हैं कि टॉर्क 0 हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर फोर्स 0 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, वैसे ही अगर टॉर्क 0 हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो क्लास 11 में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इक्वल टू जो 180 डिग्री है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट ये जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, दिस इज कैन बी वेल डिफाइंड विद रेफरेंस टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ पे ये चीज़ टॉपिक फिर से आएगा, तब मैं वहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री जब होगा तो उस पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री जब होगा तो उस पोजीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ये हो गया डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। सो मान लेते हैं कि ये आपका एक डाइपोल है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये एक डाइपोल है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और मान लेते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब ये एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ई इंक्रीजिंग। ई इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरफ है, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मतलब आप यहाँ से यहाँ जब मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज जिस लोकेशन में है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज जहां पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये F प्लस लिख रहा हूं, मतलब फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये लिखा मैंने F माइनस, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था फोर्स इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। अब यहाँ पे जो दोनों चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। साइन ही तो ऑपोजिट है, बट साइन ऑपोजिट होने की वजह से फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, मगर यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू Q टाइम्स E, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डाइपोल है ये एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किस डायरेक्शन में, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, ठीक है। ये इस केस में होगा, ठीक है। तो जब डाइपोल इस पोजीशन में प्लेस होगा सच दैट द डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, तो जो नेट फोर्स होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, ठीक है। नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, ओके। तो ये हो गया पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए कि अगर यहां पे एक और डाइपोल ड्रॉ करता हूं, दिस इज डाइपोल माइनस Q प्लस Q, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो फील्ड है इस डायरेक्शन में है बट वो डिक्रीज हो रहा है, इज डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, ठीक है, बट उसका डायरेक्शन यही है, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स किस तरह एक्सपीरियंस करेगा, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। तो ये अगर मान लेते हैं ये H प्लस हो गया, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया F माइनस। मगर अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे फोर्स भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, F नेगेटिव ग्रेटर देन F पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फोर्स अगर ज्यादा है, ये फोर्स छोटा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। तो इस केस में देखिए, इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। फोर्स का किस डायरेक्शन किस तरफ है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने किया था, कंडीशन क्या लिया था मैंने, जो फील्ड है वो चार्ज के साथ पैरेलल है, ठीक है। इस केस में भी पैरेलल था, इस केस में भी पैरेलल है। तो इसका मतलब जो थीटा है वो टॉर्क के एक्सप्रेशन में टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो
वहाँ पे वो थीटा मैंने जीरो कर दिया था कि यहाँ पे दोनों ही केस में टॉर्क जीरो होगा, मतलब हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं टॉर्क को जीरो करके, ठीक है। और फोर्स देख रहे हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है, नेट फोर्स डेवलप हो रहा है और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, ठीक है। अच्छा, अगर फोर्स निकालने के लिए आता है, फोर्स अगर कैलकुलेट करने के लिए आता है कि फोर्स का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, ठीक है, इट इज इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इट इज चेंजिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा वो P टाइम्स डायपोल मोमेंट टाइम्स डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर आप डायपोल मोमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, तो आपको नेट फोर्स मिलता है, ठीक है। सो दिस वाज ए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला यू हैव ए क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 1.27, तो इसमें बोला है कि इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z डायरेक्शन थ्रूआउट, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन एट द रेट 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस पे चेंज हो रहा है, अलोंग z एक्सिस, तो dV बाई dz इज इक्वल टू 10⁵ ये, ठीक है। फिर पूछा है व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम हैविंग टोटल डायपोल मोमेंट 10⁻⁷ कूलम मीटर, ठीक है, डायपोल मोमेंट का वैल्यू ये है 10⁻⁷ कूलम मीटर। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कि डायपोल अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस केस में टॉर्क तो जीरो है, ठीक है, तो टॉर्क का आंसर तो इसमें जीरो हो गया। और अगर फोर्स निकालना है, यहाँ पे फोर्स जो निकालना है उसके लिए अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वाज चेंजिंग अलोंग एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में जो दिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग अलोंग जेड एक्सिस, तो इसका मतलब अगर फोर्स निकालना है तो हमको ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतना मिलेगा 10⁻⁻² न्यूटन, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁵ दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻² न्यूटन, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। सो दिस हाउ यू हैव टू प्रोसीड, ओके। सो आज के वीडियो में इतना ही, होप दिस वीडियो बेनिफिट्स यू, माय बेस्ट विशेस।